आज के ज़माने में साइंटिस्ट और डॉक्टर्स इतनी तरक्की के बाद भी ये नहीं जान सके कि इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है। शायद इसी वजह से हॉस्पिटल्स का मुर्दा घर एक ऐसा कमरा है जहाँ बहुत से राज छुपे होते हैं। वो कमरा जिसके एक पार मौत और एक पार जिंदगी होती है। कुछ साल पहले मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल की नाइट शिफ्ट में काम किया करता था। मेरी जॉब बहुत ज़्यादा बोरिंग थी। सिक्योरिटी रूम में सारा टाइम बैठ के सीसीटीवीज़ को मॉनिटर करते रहना। हॉस्पिटल्स की लैब में कुछ कीमती केमिकल्स रखे गए थे। शायद इसी वजह से सीसीटीवीज़ को मॉनिटर करना ज़रूरी था। और मेरे कमरे के पास में ही हॉस्पिटल का मुर्दा घर था और उस जगह को सैनिटाइज रखने के लिए स्लाइडिंग डोर्स इंस्टॉल किए गए थे। जब भी कोई उन डोर्स के सामने से गुजरता वो ऑटोमेटिकली खुल जाते। मुर्दा घर में लाशों को फ्रीज होने से पहले एक दिन नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा जाता था। आई डोंट नो कि इसकी रीज़न क्या थी। उस रात मुर्दा घर में 2 डेड बॉडीज थीं जिनको बाहर रखा गया था। तब रात के 3 बज रहे थे और मुर्दा घर का दरवाज़ा अपने आप खुला और कुछ देर बाद बंद हो गया। मैं ये सब कुछ सीसीटीवी पे देख रहा था। मैंने सोचा कि शायद दरवाजे के सेंसर्स के आगे कोई मच्छर या मक्खी आ गई होगी। सो मैंने इस बात को ज़्यादा बॉदर नहीं किया। आम तौर पर मेरे साथ एक कोवर्कर होता है, लेकिन उस रात वो छुट्टी पर था। मैं 2-3 सालों से यहाँ काम कर रहा था, इसलिए हॉस्पिटल की खामोशी की मुझे अब आदत सी हो चुकी थी। रात 3:10 पर मेरा पूरा ध्यान मॉनिटर की तरफ था कि तभी मुर्दा घर का दरवाज़ा दोबारा से अपने आप खुला। और इस बार दरवाज़ा खुलते साथ ही मुझे तेज़ हवा चलने की आवाज़ आई। वो इतनी तेज़ हवा थी कि दरवाज़ा बंद होने के बाद भी मैं उसकी आवाज़ सुन सकता था। और उसको इग्नोर करके जब मैंने मॉनिटर की तरफ देखा तो मैंने एक स्ट्रेंज चीज़ नोटिस की। वो दरवाज़ा खुल के बंद नहीं हुआ था। तो मैं सिक्योरिटी रूम से उठा और उस दरवाजे की तरफ गया। मैंने दरवाजे के सेंसर्स के आगे हाथ वेव किया, ये सोच कर के शायद वो चल पड़े, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो दरवाज़ा अभी भी स्ट्रक था। और तभी मुझे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ पेशेंट्स के रूम्स की तरफ से आई थी। पहले मैं वहीं खड़ा रहा, इस इंतज़ार में कि शायद कोई मेडिकल स्टाफ जाकर चेक करेगा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं आया। सो मैं हिम्मत करके पेशेंट्स के रूम की तरफ बढ़ा। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो आवाज़ कहाँ से आई थी। तभी दोबारा वही चीखने की आवाज़ आई। मैं रूम नंबर 17 के सामने खड़ा था, सो मुझे लगा ये आवाज़ वहीं से आई है। और जब मैंने उस रूम का दरवाज़ा खोला तो मुझे वहाँ एक पेशेंट दिखाई दी। उसकी उम्र 17 या 18 साल होगी। वो अपने बेड पर डरी सहमी बैठी थी और कॉन्स्टेंटली अपनी डरी हुई आंखों से एक ही तरफ देखे जा रही थी। उसने मेरी तरफ देख के कहा कि प्लीज़ मेरा कमरा बदल दो, वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। मैंने कहा आप रिलैक्स हो जाएं, सब कुछ ठीक है। आपको क्या हुआ है? उसने खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो वहाँ है, उस तरफ। मैं खिड़की के पास गया तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने उससे कहा कि देखा, यहाँ कोई भी नहीं है, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, आप आराम से सो जाएं। ये कहकर मैं सिक्योरिटी रूम में वापस आ गया और अपना काम करने लगा। मैं परेशान था उस मुर्दा घर के दरवाजे को लेकर कि थोड़ी ही देर बाद मुझे दोबारा चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैं उस लड़की के कमरे में गया। उसने कहा, देखो मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो वहीं है,
उस खिड़की के पास। उसके माथे और सीने पर गोली लगी है जहां से खून बह रहा है, और उसने एक कान में बाली पहन रखी है। तुम्हें वो क्यों नजर नहीं आ रहा? प्लीज फॉर गॉड सेक मेरा रूम शिफ्ट कर दो, मैं यहाँ चैन से सो नहीं पाऊंगी। मैंने कहा, मेरा यकीन करो, खिड़की के पास कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जाके किसी मेडिकल स्टाफ से बात करता हूँ, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर सके। मैं कॉरिडोर में किसी मेडिकल स्टाफ को ढूंढने लगा, और जैसे ही मुझे एक नर्स नजर आई, मैंने उससे कहा कि कमरा नंबर 17 की पेशेंट बार बार चीख रही है, क्या तुम्हें चीखों की आवाज़ सुनाई नहीं देती? उस नर्स ने कहा कि उस कमरे में कोई पेशेंट नहीं है, वहाँ एक पेशेंट थी जिसको कैंसर था, और कल रात ही उसकी डेथ हो गई। मुझे उसकी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो हर बार यही कह रही थी कि वो कमरा खाली है। मैं उसे अपने साथ लेके उसी कमरा नंबर 17 में गया। वहां जाकर मैं हैरान रह गया, वो कमरा सच में खाली था और बेड पर कोई भी नहीं था। उस नर्स ने कहा कि अगर तुम्हें अभी भी मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आओ मेरे साथ। वो मुझे लेकर मुर्दा घर गई, और वहां मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। वहां उसी लड़की की लाश पड़ी थी जिससे मैं कुछ देर पहले मिला था। मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने नर्स से पूछा कि वो लाश जो इस डेड बॉडी के बिल्कुल पास पड़ी है वो किसकी है। उसने बताया कि ये उस लड़की के साथ वाले रूम के पेशेंट की डेड बॉडी है। कहते हैं वो काला जादू किया करता था। उस पेशेंट की डेड बॉडी देख के अब मुझे कुछ कुछ समझ में आने लगा था। उसका हुलिया सेम वैसा था जैसा उस लड़की ने बताया था। माथे और सीने पर गोली लगी थी और एक कान में बाली पहन रखी थी। शायद वो लड़की चाहती थी कि हम ये डेड बॉडी उसकी बॉडी के पास से हटा दें। मैंने नर्स से कहा कि प्लीज़ ये डेड बॉडी कहीं और शिफ्ट कर दो, इस लड़की की बॉडी से कहीं दूर, और उसने वैसा ही किया। और वो बॉडी वहाँ से हटाते साथ ही वो दरवाज़ा जो काफ़ी देर से स्टक था अपने आप ही बंद हो गया। शायद मुर्दा लोगों और हमारे दरमियान भी एक दुनिया होती है जहाँ से वो हमें अप्रोच कर सकते हैं।